जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, यानी कि उम्र कैद की सजा का फरमान जारी किया जाता है। और आज 7.5 साल बाद दिल्ली की हाई कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई होती है तो दिल्ली की हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को सस्पेंड कर देती है, यानी कि खारिज कर देती है, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक, उन्नाव से पूर्व विधायक और निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव रेप कांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसके बाद में पीड़िता के पिता की भी मौत जो है पुलिस की कस्टडी में हो गई थी, कस्टोडियल डेथ जिसे कहा जाता है। उस मामले में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है उसकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए। उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में अब भयंकर हड़कंप है, चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के कुछ ऐसे कानूनी तौर पर बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले में उसके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पॉक्सो एक्ट की जो धारा है उसमें कुछ धाराएं हैं जो ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके ऊपर इंपोज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन तमाम धाराओं को हटाते हुए जिस तरीके से राहत दी है और जो तमाम शर्तें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर इंपोज की गई हैं और पीड़िता की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस मामले में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको जेल में वापस भेजने की बात कही जा रही है। तमाम इन मुद्दों पर राजनीति गरमाई हुई है। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को डिटेल में समझेंगे इस रिपोर्ट में। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग इस रिपोर्ट को पूरा देखें और उसके बाद में अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साल 2017 में उन्नाव में एक रेप होता है और उसका अपराधी, उसका दोषी निकलता है भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता और उन्नाव से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसके साथ साथ पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में भी उसको सजा सुना दी जाती है। तो आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो उस उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंड कर देता है। क्यों सस्पेंड करता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले पॉक्सो एक्ट को समझने की जरूरत है जिसके तहत इसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो जो पॉक्सो एक्ट है दोस्तों, वो 5 परिस्थितियों की बात करता है, यानी कि 5 परिस्थितियां अगर हैं, अगर इन 5 में से कोई भी एक भी परिस्थिति बनती है तो उस शख्स के ऊपर वो पॉक्सो एक्ट की धारा इंपोज की जा सकती है। पॉक्सो एक्ट की 5 परिस्थितियों को परिभाषित करते जिसमें किसी बच्चे के साथ में जो है किया गया यौन उत्पीड़न, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। इस धारा के मुताबिक यदि अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल या फिर सुरक्षा बल के सदस्य, जेल या फिर अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा किया जाए तो उसे गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है और ऐसे मामले में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। तो इस मामले में जब ट्रायल कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई थी तो ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि वो विधायक था उस समय, उसको पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में रखते हैं और पॉक्सो एक्ट की धारा लगा करके उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब ट्रायल कोर्ट ने क्यों सजा दी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसको पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में जो है रखा गया। अब हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों राहत जो है प्रदान की है, क्यों ट्रायल कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में शामिल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुलदीप सेंगर को न तो पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है और ना ही आईपीसी की धारा 376(2)B के तहत। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5P के तहत पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या फिर अथॉरिटी, यानी कि विश्वास या फिर अधिकार की स्थिति में रखा गया व्यक्ति भी नहीं माना जा सकता। यानी कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस दरअसल बिंदु को सिरे से खारिज कर दिया जिसके बेसिस पर उसको कहा गया था। अब आदेश में क्या कहा गया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर सजा सस्पेंड करने के उद्देश्य से अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि अपीलकर्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दायरे में जब नहीं लाया जा सकता, जिसकी सजा जो धारा है वो 6 के तहत आजीवन कारावास तक हो सकती है, ना ही आईपीसी की धारा 376(2) के तहत। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि एग्रीवेटेड यौन उत्पीड़न नहीं बनता तो फिर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत
न्यूनतम सजा जो है वो 7 साल की है, जो कुलदीप सेंगर पहले ही जेल में कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि तकरीबन वो 7.5 साल से जेल में बंद है। अभी यहां पर जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया उसमें 53 पन्नों का फैसला सुनाया गया, जिसमें बहुत सारी चीजें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कही गई कि वो ऑलरेडी 7.5 साल की सजा वहां पर काट चुका है, और जो धारा उसके ऊपर लगाई जा रही है उसमें उसके ऊपर 7 साल की ही सजा बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्या ट्रांसफर किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है पूरे देश में। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि इस बाबत आरोप क्या लगे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर। उसके ऊपर आरोप है कि उन्नाव रेप केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सिंह सेंगर ने अगवा करके रेप किया। उसके बाद में उसे 60,000 रुपए में बेच दिया। बाद में पीड़िता को माकी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने के दबाव भी बनाए गए। इसके बाद में रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद में कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। तो इस मामले में लगातार जो है राजनीति गरमाई हुई है, और जैसे कि मैंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर उस समय उन्नाव का विधायक था। यकीनन तौर पर उसके पास में पॉलिटिकल पावर थी, उसने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। और मैं भी आज जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला निकलकर सामने आया है, मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हूं इसे देख करके कि एक ऐसे जघन्य अपराध वाले अपराधी को सजा उसकी बिल्कुल भी माफ नहीं की जानी चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों को जेल में ही रखना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्यों ना बना रहे। हालांकि भाजपा ने उसको निष्कासित कर दिया था उसी समय, इसलिए बीजेपी से इसे जोड़ना मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं होगा। अब चूंकि उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है, तो जरा हम एक बार इस सजा के सस्पेंशन के मायने को समझते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट की सजा को सस्पेंड कर दिया है उसके मायने क्या हैं। अदालत के द्वारा सजा सस्पेंड किए जाने का मतलब यह नहीं होता कि आरोपी को बरी कर दिया जाएगा या फिर उसकी सजा को खत्म कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि जब तक दोष सिद्धि के खिलाफ में दायर अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक दी गई सजा को अस्थायी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 389 के तहत कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर अपील खारिज होती है तो सेंगर को बाकी सजा पूरी करनी होगी, यानी कि उसकी अपील के बेसिस पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर उसकी अपील को कोर्ट खारिज कर देता है, मान लीजिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां से उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे में उसको बाकी की पूरी सजा जेल में ही देनी होगी। कुलदीप सिंह सेंगर बाहर क्यों नहीं आ सकता जेल से अभी? हालांकि उसकी जो ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और पॉक्सो एक्ट की जिन धाराओं की बात कही गई उसमें 7 साल का प्रावधान है, और वो ऑलरेडी 7.5 साल से जेल में बंद है। और जब उसकी सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट के आदेश के बेसिस पर, तो फिर वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकता? ये भी आप कानून की टेक्निकलिटी को समझिए। रेप केस में सजा को सस्पेंड किया गया, लेकिन कुलदीप सेंगर पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इस केस में उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है और इसी वजह से वो जेल में रहेगा। यानी कि रेप के अलावा उसके ऊपर पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ का मामला भी बना हुआ है। उस मामले में भी उस पर मुकदमा चल रहा है, जिस बाबत उसे कोर्ट से अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है, जिसमें 10 साल की सजा का फरमान जारी किया गया था, जिसमें अभी तक वो 7.5 साल से जेल में बंद है और बाकी के जो 2.5 साल बचते हैं वो इस मामले में उसको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, इस मामले की सजा सस्पेंड होने के बाद भी। अब कोर्ट ने सजा को सस्पेंड किया, इसके साथ साथ तमाम शर्तों का पुछल्ला भी लगा दिया कुलदीप सेंगर के साथ में। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो शर्त लगाई है कुलदीप सेंगर को लेकर कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बेसिस पर कि 15 लाख रुपए का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की 3 जमानतें देनी होंगी। यानी कि 15 लाख रुपए का तो उसको निजी मुचलका देना पड़ेगा और इसके साथ साथ उतनी ही राशि की 3 जमानतें भी देनी होंगी, यानी कि मोटा जो है एक तरीके से मुचलके की फीस लगने वाली है। तीनों जमानती दिल्ली के निवासी होने चाहिए, यानी कि जो भी गवाही देने के लिए आएंगे, उसकी जमानत करने के लिए आएंगे, वो दिल्ली के ही होने चाहिए। पीड़िता के दिल्ली स्थित आवास से 5 किलोमीटर के दायरे में वो प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि जहां पर पीड़िता का आवास है
कई लोगों को ये लग रहा होगा कि वो जेल से अगर बाहर आएगा तो पीड़िता को परेशान करेगा और बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आ सकती हैं। और इसीलिए कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जहां पर भी पीड़िता का घर है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कुलदीप सेंगर भटक भी नहीं सकता। यह कोर्ट की तरफ से दूसरी शर्त लगाई गई है। तीसरी शर्त क्या है? पीड़िता के दिल्ली स्थित पीड़िता या फिर उसकी मां को किसी भी तरीके की धमकी नहीं दे सकता। अगर उसकी तरफ से कोई भी धमकी दी जा सकती है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो यह भी शर्त जो है लगा दी गई है चौथी, कि धमकी भरा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसकी तरफ से। अगली शर्त है अपील लंबित रहने तक उसको दिल्ली में ही रहना होगा। यानी कि वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव का, लेकिन उसको नेशनल कैपिटल दिल्ली में ही रहना पड़ेगा जब तक कि उसकी अपील लंबित रहती है कोर्ट में। इसके अलावा पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में ही जमा करना होगा ताकि कहीं भाग ना जाए विदेश में इस मामले को लेकर, तो पासपोर्ट भी जमा रहेगा। और इसके अलावा हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसको हाजिरी लगानी होगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत तत्काल रूप से रद्द कर दी जाएगी। यह सबसे बड़ी शर्त कुलदीप सेंगर के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया। अब पीड़िता की सुरक्षा पर जो है हम कोर्ट के रुख की बात कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता को पहले की तरह सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है जारी रहेगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो उसकी सिक्योरिटी में हमेशा तैनात रहेगी। और इसके साथ ही इलाके में पीड़िता जहां पर रह रही है वहां के भी डीएसपी को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने का भी कोर्ट ने फरमान जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ सुरक्षा को लेकर आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को लगातार हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा मानना सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने जैसा होगा। यानी कि बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं बाहर निकल करके आता है जेल से तो जो पीड़िता है उसके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकता है, उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसी आशंका के आधार पर कि वो जेल से बाहर निकल करके पीड़िता को परेशान करेगा, हम उसे जेल में ताउम्र जेल में नहीं रख सकते। हां, पीड़िता को हम सिक्योरिटी देंगे जिसमें सीआरपीएफ की तैनाती की बात कही गई। इसके अलावा जो वहां के लोकल डीएसपी हैं उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई सिक्योरिटी की कि इस बाबत जो है सिक्योरिटी दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपील को 16 जनवरी 2026 को रोस्टर बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है और इस अपील में तय हुआ कि सेंगर की दोष सिद्धि और सजा बरकरार रहेगी या फिर वो जेल से बाहर आएगा। यानी कि 16 जनवरी तक वो जेल में बंद रहेगा और उसी समय जो है 16 जनवरी को जब सुनवाई होगी तब यह तय किया जाएगा कि उसकी ये सजा को अब रद्द कर दिया जाए या फिर बरकरार रखा जाए। फिलहाल कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।